तो राम है, सनातन सत्य है, सनातन आत्मा है, क्योंकि वो सनातन है, वो आदि अनादि है, सनातन कभी नष्ट नहीं होता है। बीजेपी कह रही है कि भाई कि अगर सनातन को बचाना है, राम को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। देखो बीजेपी तो राम क्या, राम तुमको बचाएगा, राम को क्या तुम बचा सकते हो। बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है और सीपी जोशी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। देखो लेकिन तो भी सत्य की विजय होगी। नियम जा मेवाड़ तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप रक्षा अपनी जमीन की करेंगे, आपके घर की करेंगे, वहां पर मेवाड़ थोड़ी आएगी क्या। सीपी जोशी में मतलब एक वो दिव्य दृष्टि भी है और दूरदृष्टि भी है। एक रुझान ये है कि जनता के मन में कभी दरबार है, दरबार के प्रति अपनी आंतरिक आस्था तो जुड़ी हुई है, लेकिन जो वर्तमान में कार्यशैली में कोई भी काम होता था, हम तो दरबार से मिलने कहाँ जाएंगे, उदयपुर में फेटे में बैठे हुए हैं। तो फेटा कौन है हमारा? भी पहले तो थे शिवजान सिंह जी फेटे में थे, हमने पार्टी नहीं देखी वहां पर, वो काम कर रहे थे, हम चुप रहे थे। अच्छा। अगर हम चुप नहीं रहते तो क्या कल्याण सिंह जी एक वोट जीत सकता थे। शिवजान सिंह जी आए, कल्याण सिंह जी आए, तो हमने हमारा गांव का वो समझ के हम उनके साथ में खड़े रहे। चुनावी यात्रा जो है जगह जगह जा रही है, लोगों से रुझान जान रही है, लेकिन इस रुझान के बीच में हम कुछ उन चुनिंदा लोगों से मिल रहे हैं जो अपने तरीके का एक अनूठा यूनिक काम कर रहे हैं। हम कोठारिया में हैं। कोठारिया के लिए कहा जाता है कि चौहानों का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। यहाँ हम आए तो यहाँ छुटकर ऐसे बहुत सारी घरों में चांदी का काम करने के लिए, आप ये देखें इस तरफ, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह का काम यहाँ बहुतायत होता है हर घर में करीबन। पहले तो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अभी फिलहाल हैं, और इनके जो कारीगर हैं वो भी हमारे साथ में। नाम क्या है आपका? कालूराम जी। ये क्या क्या आपके यहाँ क्या क्या बनते हैं? हम ये मीनाकारी का आइटम बढ़ाते हैं, हाथ के कला का, कास्टिंग काम भी करते हैं, कड़े बनाते हैं, ताबीज बनाते हैं। अच्छा। और डिब्बे भी बनाते हैं। ये क्या चीज है? ये भी शेर मुंह है, नार अच्छा। मुंह। ये किस काम में? ये इसी कड़ों के लगाने के लिए, कड़ों के आगे लगाने के लिए पीस यहीं तैयार होते हैं, कास्टिंग के डले के पीस हैं, ये यहीं पर तैयार होते हैं। ये सब पूरी चांदी से? हाँ, चांदी का ही है। सोने का कोई काम नहीं? सोने का नहीं करते। अच्छा, किस किस तरह का आपके कोठारिया में किस किस तरह का चांदी का काम होता है? कौन कौन सा आपके यहाँ क्या होता है और दूसरी जगह और किस तरह का? और डब्बी का काम होता है, गमला होता है, ताबीज होता है, मादलिया होता है, कड़ली का काम भी होता है। ये तो भी ऐसे अपना ये है, ये नहीं, ये लिंगोट मुंह है, और ऐसे पोले मुंह के भी होते हैं ऐसे। अच्छा, उसमें क्या अंतर होता है? उसमें वजन थोड़ा कम बैठता है, लाइट बैठता है वजन में। अच्छा, ये आप होलसेल करते हैं या रिटेल करते हैं? रिटेल का काम हम नहीं करते हैं। रिटेल नहीं करते, ये डायरेक्ट जो है वो व्यापारी खरीदते हैं। हाँ, व्यापारी। अच्छा, एक बात ये चीज सुनने में आ रही है कि ये अमूमन चांदी का काम तो सुनार करते हैं। सुनार करते हैं, लेकिन हम आप? हाँ, हम तो जैसे धनगर घाटी समाज से हैं, हमारा मुख्य पेशा भेड़ पालन का। हाँ, तो फिर ये अचानक ये कैसे चांदी से? हाँ, हम अचानक हमारे जीवन में बदलाव आ गया। कैसे आया होगा बदलाव? ऐसा आ गया कि हमारी समाज के अंदर जो भेड़ पालन का मुख्य धंधा था, तो हमारे पिताजी और ग्रैंड फादर भी मतलब ये भेड़ों का काम करते थे होलसेल, और 400-500 भेड़ थी, और घी दूध हमारे घर में बहुत होता था। और चरागाह मतलब ऐसे कि ये जंगल भी बहुत था, और धन भी था और जंगल भी था, तो हम जंगल में चराते और गांव के बाहर रहते, तो वहां पर हमारा वो मवेशी वगैरह सब ठिकाना वहां पर रखते। तो धीरे धीरे समय का प्रभाव हुआ, राज बदल गया, कांग्रेस आ गई। उसके बाद में हमारे धीरे धीरे हिमाड़ा थे, वो शरणोटे थी, जो बाहुबलियों ने वो कब्जा कर ली। अच्छा, जगह रही नहीं। अब आज हम भेड़ रख के चरा में, तो उनको खाने चराने की जगह भी नहीं है। अच्छा, तो हम उस समय हमारे समाज में मतलब हम बिल्कुल यूँ ऐसे हो गए थे कि हमारे पास में कोई है ही नहीं ताकत। थोड़ी बहुत हमारे पिताजी ने खेती बाड़ी करवाई, तो बंटवारे में तो 20 बीघा 2 बीघा हो गई, उससे भी वो पालन होने वाला नहीं है। तो फिर अब स्थिति में मैं मेरी अकेले की बात कर रहा हूँ, इसी प्रकार से पूरी समाज है। तो हमारे समाज का पिछड़ापन कैसे आया वो बता रहा हूँ मैं। तो फिर हम पढ़ाई करते थे, 7वीं 8वीं पढ़ाई करते थे, और फिर हम घर की स्थिति देखी, तो
घर की स्थिति बहुत ही मतलब ऐसे थी कि हम धन नहीं था, घर में खर्च तो सब था ही था, तो पैसे उधार लाते थे पैसे वालों से ब्याज पे। तो फिर हम पढ़ाई कर रहे थे 8वीं क्लास, मेरे को घर का पता लगा, तो फिर हमारा साल भर का जो मेहनत मजदूरी का पैसा सब ब्याज में चला जाता है। तो फिर हम स्कूल छोड़ दी, मजदूरी करने लगे, बम्बई चले गए थे, वहाँ पर हीरा का काम किया, 2 साल काम सीखे, अच्छा। करने लग गए थे। फिर हमारे परिवार वालों ने, माता पिता ने मना कर दिया, भाई अब तुम बम्बई मत जाओ, इधर भी बहुत काम चल रहा है। तभी ये मीनाकारी का चांदी का आइटम बहुत होलसेल नाथद्वारा की मंडी लगती थी। अच्छा। तो यहाँ से भारी काम होता था नाथद्वारा का। तो हमको नौकरी करने के लिए तलाश की थी, यहाँ नौकरी मिल गई। तो नाथद्वारा नौकरी की हमने, तो सेठ ने बोला भाई हम तुमको 30 रुपया महीने का देंगे, रुपया रोज की पगार मिलेगी। तो हमने बोला भाई 30 रुपया दे, तो हमको तो काम सीखना है, हम ये रुपया रोज में काम करेंगे। तो उसके बाद में हमारा सेठ ने महीना हुआ और 100 रुपया दिया। मैंने कहा सेठ हमारी तनख्वाह तो 30 रुपया है, तुम 100 रुपया क्यों दे रहे हो? तो बोला तुम्हारे हाथ में काम अच्छा है, इसलिए तुमने काम किया, इसलिए मैं 100 रुपया तुमको देता हूँ महीने का। 1 रुपया तय हुआ था, 30 रुपया तय हुआ था। हाँ 30 रुपया तय किया था महीने की मजदूरी, फिर 100 रुपया दिया था। सन 78-77 की बात है, तब की बात। तो हमने काम किया, फिर हमारे क्या हुआ कि हमारे पिताजी थोड़ी बहुत जमीन खरीदी, वही गिरवे रखी थी। गिरवे रख दी, तो वहाँ पर वो शर्तें भी काम में थी, 3 साल में पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन हमारी हो जाएगी, तुम्हारा हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा उसमें कोई। लोन लिया था क्या? नहीं, जो पैसा लिया जमीन गिरवे रख के। अच्छा। तो उसमें शर्तें विकाव का लिखावटी कर दी उन्होंने। अच्छा, किसी हमारे साहूकार से लिया था? साहूकार से लिया था। हमारे पिता अनपढ़ थे, तो फिर वो देखा, लिखापटी कर दी। फिर हम बम्बई से आके देखा, तो भाई तो 2.5 साल हो गए, 3 साल में अगर पैसा नहीं दिया, जमीन, हाँ 3 साल में पैसा अगर नहीं दिया, सूखता इनका, तो ये जमीन इनके हकदारी में हो जाएगी, अपना कोई अनुरोध नहीं कर सकेंगे फिर, शर्तें विकाव। उसके बाद में फिर मैंने वो उनको पैसा देना था, तो पैसा देने के लिए जहाँ मैं काम करता नौकरी, वहाँ से शहर से पैसा लिया, दूरी पर सैकड़ा में 5,000 रुपये वहाँ से लाए, उनका पैसा दिया। तो मेरी मजदूरी थी 100 रुपया, तो महीने का मिलता, वो 100 रुपया वहाँ ब्याज में जमा हो जाता था। इस प्रकार से हम काम करते थे। काम सीख गया, फिर वो काम वहाँ हमारे सेठ के यहाँ काम नहीं था, फिर हमने अलग काम किया। धीरे धीरे करते 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 40 साल हो गए लगभग हमको काम करते हुए। तो ये अमूमन धनगर गायरी समाज के लोग ही करते हैं या अन्य दूसरे समाज के लोग नहीं करते? मैं गांव इसी प्रकार से हमारे समाज से, मतलब ये देखो आप, तो कई मजदूरी नौकरी बाहर चले गए, तो धंधा हमारा मूल धंधा तो छिन गया था। अच्छा, पशुपालन तो निकल गया था, क्यों जिम्मेदारा नहीं रहा। तो फिर भेड़ रखे थे, चरावे कहाँ पर, खाने की व्यवस्था नहीं थी। इस बार धीरे धीरे थोड़ा कहीं हमारे परिवार में कोई सिंचाई, खेती बाड़ी बहुत कम है गारी समाज के पास। अच्छा, बहुत कम है। क्या कारण है इसका? इसका कारण क्यों कि हमारा काम था पहले पशुपालन का, और जंगल पड़ा हुआ था, सब अपनी जमीन थी, हमारी जमीन ही थी। हम समझते हमारी जमीन, हमारे हजूर आए थे, हमारे हजूर का और हमारे पिताजी की बहुत दोस्ती थी। अच्छा। तो हमारे ग्रांड पिताजी और हजूर, कोटियारा का हजूर, कौन थे वो ये थे ना अपने, ये अपने महेश प्रताप सिंह जी के ग्रैंड फादर। अच्छा। तो ये आए तो बोले भाई तुम्हारे ये मैं कर देता हूँ, 200 बीघा जमीन तू बाढ़ कर दे या तेरे कर देता हूँ। तो हमारे तो ग्रैंड फादर स्वार्थी नहीं थे। अच्छा, कोठारिया राज घराने की क्या खासियत है यहाँ के? देखो साहब, ये तो एक राजघराना, तो मतलब ऐसा है कि आज दिन तक ये राजघराना अच्छा रहा है हमारा। राजघराना के हिसाब से देखा जाए तो सब तरह से देवतुल्य काम रहा है। अच्छा। देवता के बराबर मनुष्य है यहाँ पर, अच्छे आदमी हैं, और इनका परिवार का वातावरण भी अच्छा है। बाहर के राजपूत कोई करते हैं कुछ ऐसा ओसी वृत्तियां करते हैं, लेकिन ठिकाना में अभी तक कोई ऐसी ओसी वृत्तियां नहीं हुई, इसलिए इनका नाम ठिकाना का नाम है। तो जो ठिकाने के प्रति आपकी जो आस्था है, इस बार चुनाव में भी ये आस्था कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। राजनीति अलग चीज है और धर्म नीति अलग चीज है। हमारी मर्यादा जो है, उस मर्यादा पर अपन खड़े। हमारे गांव के थे, शिवजान सिंह जी आए, कल्याण सिंह जी आए, तो
हमने हमारा गांव का वो समझ के हम उनके साथ में खड़े रहे। हमने उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि कोई भी विधायक आएगा और अपना स्थानीय गांव का नेता है तो हम हमारा गांव का होने के हिसाब से उनको लाने का हम मतलब इतना विरोध नहीं किया, शांत रहे। जबकि मैं तो कांग्रेस से चुनाव लड़ा हुआ हूँ, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो मेरी छवि खराब होती है। भाई पार्टी में कांग्रेस ही ज्वाइन कर रखी है और फिर मैं उनसे बगावत करता हूँ तो वो अच्छा काम मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए और वास्तविक बात ये है तो भाई हमारा गांव का विधायक होने के नाते ये हमने उनके साथ में भी सहयोग दिया और वो काम किया। जबकि आपने सब सपोर्ट किया था, सपोर्ट किया था कि हम मतलब उनका नुकसान नहीं किया था। वो काम कर रहे थे, हम चुप रहे थे। हैं? अच्छा। अगर हम चुप नहीं रहते तो क्या कल्याण सिंह जी एक वोट जीत सकता क्या? नहीं जीतता, कभी नहीं जीतता। अगर हम भी हमारी शक्ति दिखाते थे तो नहीं, कभी नहीं होता है काम। तो इस बार का चुनाव आपको क्या लग रहा है? ये उस टाइम क्या हमारे गांव के विधायक होने के नाते हम चुप रहे। चलो जो भी कर रहे थे अच्छा है, अपना गांव का आदमी है तो भाई हमारी जो समस्या सोल्व जल्दी होगी, हम हमारे गांव में मिलेंगे। एक अभी जो चल रहा है अभी यहाँ फील्ड में, अभी एक हमारे विधायक थे शिवदास सिंह जी थे, कल्याण सिंह जी थे। अभी वर्तमान में सीपी जोशी जी हैं। तो सीपी जोशी जी हैं तो नादौरा के रहने वाले प्रॉपर। तो इनसे भी अपन अगर कोई जनता मिलनी चाहती है तो मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है। अब एक रुझान ये है कि जनता के मन में कभी दरबार है, दरबार के प्रति अपनी आंतरिक आस्था तो जुड़ी हुई है, लेकिन जो वर्तमान में कार्यशैली में कोई भी काम होता था हम तो दरबार से मिलने कहाँ जाएंगे उदयपुर में। वो कह रहे हैं आपके लिए दरबार खोल देंगे। हमारे लिए दरबार तो खुला हुआ है, वो तो कह रहे हैं दरबार तो खोल देंगे, लेकिन सबके ये बात समझ में नहीं आएगी। एक जैसा फेटा कमाता है वैसा बेटा भी नहीं कमाता है। अच्छा। ऐसी बात है तो भाई अभी क्या कि ये अपने ये दरबार जो पधारे हैं उदयपुर से तो ये थोड़ा कुफेटा पड़ रहा है। अच्छा। मतलब कुफेटा लोगों के दिल में मतलब ऐसा है बाहर के आदमी है तो उससे क्या होगा? मेवाड़ तो ये कह रहे भाई मैं तो मेवाड़ में मेवाड़ कोई नाथद्वारा से अलग थोड़ी है क्या? नहीं, मेवाड़ तो है, लेकिन आज की जनता की आवश्यकता क्या है? उसके खेत में, उसके खलिहान में, उसके घर में, उसके परिवार में क्या हो रहा है? नियम जा मेवाड़ तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप रक्षा अपनी जमीन की करेंगे, आपके घर की करेंगे, वहां पर मेवाड़ थोड़ी आएगी क्या? इस तो यहाँ से आपके 2 बार बड़े विधायक रहे हुए हैं, करीबन बता रहे थे कितने साल? 20 साल 20 साल शिवदास सिंह जी 2 बार विधायक रहे हैं, कल्याण सिंह जी 2 बार विधायक रहे हैं। कोठारिया में आज आप सीपी जोशी की बात कर रहे हैं, क्या उनके रहते हुए कोठारिया विकास नहीं हुआ? सीपी जोशी में मतलब एक वो दिव्य दृष्टि भी है और दूरदृष्टि भी है, क्योंकि हम उनके पास में रहे, उनमें सब सोचने की क्षमता है कि वो विधायक हैं तो वो विधायक और उस विधानसभा क्षेत्र को इस प्रकार देखते हैं कि जैसे मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। सीपी साहब कहते हैं कि जो आपने मेरे को कितना भी हराया, कितना भी जिताया, लेकिन मेरे मन में कोई परिवर्तन नहीं है। जनता ने मेरे को जब मुख्य सीपी साहब के हमारे मेवाड़ के नेता मुख्यमंत्री बनने का जो दावेदार थे, उस समय ऐसी हवा थी तो एक वोट से फिसल गए तो भी उनके मन में कोई ऐसा विरोध नहीं आया जनता के प्रति, अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रति ये विरोध नहीं आया कि उनका एक लक्ष्य है कि मेरा को विधानसभा क्षेत्र में मतलब विकास करना, जनता को कैसे आगे बढ़ाना, जनता की सेवा कैसे करनी, इनको दर्शक बन के मैं कैसे आगे इनको बढ़ाऊं क्या, ये उनके अंदर बहुत सोच भरी हुई है। मतलब लोग कह रहे हैं कि इस बार सीपी जोशी का जो गढ़ है वो ढहेगा, कांग्रेस हारेगी और जो मेवाड़ राज कराने के ये सोच है लोगों की, लेकिन इस सोच का परसेंटेज होता है। कोई किसी की सोच कहाँ तक पहुंचती है, आप तक बात किनकी कहाँ तक आई है, वही आप प्रकाशित करेंगे क्या? लेकिन वस्तुस्थिति है यहाँ पर हमारे इस बोर्ड के लिए यहाँ राजपूत घराना ज्यादा है, नादौरा क्षेत्र में राजपूत वोटर ज्यादा है, और अभी ये इस दरबार के हिसाब से राजपूत सब संगठन करेंगे, राजपूत सब एक होंगे, जो राजपूत से जो जुड़ा हुआ आदमी है वो भी उनके साथ रहेगा। ये बात है। लोग कह रहे हैं कि राजपूत तो है ही हैं, राजपूत उसके बाद में ST SC को साथ में ले लेंगे, साथ लेंगे, इससे नुकसान ये होगा कि सीपी जोशी की हार सुनिश्चित हो जाएगी। देखो
ये हार जीते ये उसका ऊपर का फैसला है, ये तो अपनी सोच समझ कर रहे हैं क्या कि ये क्या चाहती है, विधि क्या चाहती है, विधान क्या चाहता है, नियम जो ये तो अपनी सोच तक तो अपन बात करते हैं, इसके आगे की बात भी है, विधान होता है। आप अगर कांग्रेसी विचारधारा, जैसे आप चुनाव लड़ाए इसलिए इसके ऊपर उठ के अगर थोड़ा सा हम सोचें तो आपको नहीं लगता है कि कहीं कि भाई इस बार बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है और सीपी जोशी के सामने एक बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी है? देखो, लेकिन तो भी सत्य की विजय होगी, इसमें पुरुषार्थ की विजय होगी, मेहनत की विजय होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। सीपी साहब ने मेहनत की है, पुरुषार्थ किया, तो उनकी विजय होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ दरबार पहली बार पधार रहे हैं, तो ये पुराना मुद्दा है, मतलब कि मेवाड़ रियासत महाराणा प्रताप जुड़ा हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप अपने धर्म के रिश्ते पर जुड़े हुए थे, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो जो धर्म का मतलब रक्षा करना, तो पब्लिक की रक्षा करना, पब्लिक के आंतरिक भावना की रक्षा करना, तो ये काम उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। महाराणा प्रताप ने किया ये काम, अच्छा काम किया है, तो वो अच्छा काम की भी अच्छा ही होनी चाहिए। तो उस समय की बात है, जो उस समय में अपने हिंदू धर्म पर जो भी आपत्ति आई, उस लड़ाई करने के लिए महाराणा प्रताप आगे आए, तो वो बात तो उस समय की थी। इस बार भी महाराणा प्रताप और सनातन के नाम पर इसमें एक बात है बाबूजी कि ये जो महाराणा प्रताप अपने मेवाड़ के राजा हैं, और हम भी उसी मेवाड़ में रहने वाले हैं। धर्म के प्रति, सच्चाई के प्रति जो लड़ेगा, उनके साथ में हम खड़े रहेंगे। देखो, दूसरी बात ये सनातन धर्म तो देखो दाता ऐसी है कि न तो उसमें कांग्रेस थी, न कोई बीजेपी थी, लेकिन सनातन तो उससे पहले था। किसी धर्म का आविष्कार नहीं हुआ, उसके पहले ही सनातन था। और ये भी सनातन पे जो विषय पे बात कर रहे हैं, नेता अभिनेता ऊपर को बड़े आदमी जो को बात करते हैं सनातन के ऊपर, लेकिन उन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, इसलिए उसको सनातन का वास्तविक गर्व उनको मालूम नहीं है। आप भी, आपके यहाँ देवी देवताओं की बहुत सारी फोटो लगी हुई है, संतों की लगी हुई है, कौन कौन से संत है आपके यहाँ? हमारे सभी संत की हम सेवा करते हैं, संतों को मानते हैं। तो आपके हिसाब से अभी उदयपुर में सनातनी होने का दोनों पार्टियां कर रही है। एक पार्टी आरोप लगा रही है कि सनातन के विषय में जानते नहीं है, दूसरी पार्टी उसका जवाब दे रही है। सनातन की बहुत ज्यादा अभी वो हो रही है। आपके हिसाब से सनातन क्या है? देखो, हमारे हिसाब से क्या करेंगे, हम छोटे आदमी हैं, हम छोटे स्तर पर बात करना चाहते हैं, लेकिन हम छोटे आदमी कोई भी अगर सत्य बात भाषण कर भी देंगे तो भी उसकी मान्यता कम होगी। लेकिन कोई बड़ा आदमी होता है और झूठ भी बोल देता तो उसकी मान्यता ज्यादा होती है, क्यों समय का प्रभाव और विचारधारा का प्रभाव से ऐसे ही महसूस होता है। लेकिन सनातन तो वो चीज है, बस सनातन नहीं होते तो नहीं तो आप होते नहीं हम होते। सनातन वो चीज है, अगर सनातन नहीं होता तो सृष्टि का विकास भी नहीं होता। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब प्रेम होता है, भाव होता है, भक्ति होता है। सनातन वो वस्तु है, लेकिन अभी सनातन के विषय पर बंटवारा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। वो कह रहे सनातन का मतलब भगवा भी होता है, सनातन का मतलब राम भी होता है। देखो, सनातन तो राम है, सनातन सत्य है, सनातन आत्मा है, क्योंकि वो सनातन है, वो आदि अनादि है, सनातन कभी नष्ट नहीं होता है। बीजेपी कह रही है कि भाई कि अगर सनातन को बचाना है, राम को बचाना है, तो बीजेपी को लाना है। देखो, बीजेपी तो राम क्या, राम तुमको बचाएगा, राम को क्या तुम बचा सकते हो? राम वो वस्तु है जो राम सबकी उत्पत्ति करता है, राम सबकी पालन करता है, राम सबका संहार करता है, सृष्टि वो चलाता है। ये तो अहंकार के वश में होकर कर रहे हैं। वो कह रहे सनातन विरोधी ताकतें बढ़ जाएगी अगर कांग्रेस जीतेगी तो। सनातन विरोधी ताकतें जो बढ़ाने वाला है उसको भी पता नहीं है सनातन क्या होता है। बिना सनातन का किसी का अस्तित्व भी नहीं है। कई जात देख लो, धर्म देख लो, मानव को देख लो, और जीव प्राणी मात्र को देख लो, अगर उसमें भी सनातन का अंसर नहीं होगा तो वो भी निष्क्रिय हो जाएगा। पे बार बार आरोप लगता है कि भाई सनातन विरोधी है, सनातन को नहीं मानती है। वो कांग्रेस की आत्मा नहीं कह सकती, कांग्रेस के वर्कर कह सकते हैं, व्यक्तिवादी कह सकते हैं, लेकिन पार्टी कभी नहीं कहेगी। क्यों? तो कांग्रेस तो हमारे जन्म से पहले से पैदा हो गई थी। हमारे जन्म से कई साल हो गए कांग्रेस को पैदा हुए। कांग्रेस की भाषा को हमने महात्मा गांधी से सुना, कांग्रेस की भाषा को हमने इंदिरा गांधी से सुना। जो कोई थोड़े बहुत 2-4 शब्द सुने थे इंदिरा गांधी के भी। क्या शब्द थे? लेकिन वो शब्द मेरे को याद नहीं है, लेकिन उनकी भाषा और उनका जो भाव था बोलने का, वो भाव उनमें ऐसा झलकता था जैसे सबको साथ में लेकर चलना।
देश है, देश के ऊपर राजा होता है और उस देश में सभी धर्म होते हैं और सभी उस राजा का क्या कर्तव्य होता है कि सभी धर्मों को साथ में लेकर देश में शांति बनाए रखने का। तो आपको क्या उस राजा का ये धर्म होता है कि देश में शांति बनाए रखने के लिए तो अपन सबको साथ में लेके चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। कालू जी वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। कालू जी, कोठारिया में सबसे फेमस व्यक्ति क्यों है अगर चांदी के ये सारी चीजें बनाने में? क्या इसका क्या कारण है? देखो इसका कारण तो क्या है, मैं तो गरीब स्थिति से उठा हुआ आदमी हूँ। मैंने घर की गरीबी देखी है, लोगों की गरीबी देखी है, लोगों के ऊपर आतंकवाद भी देखा है, लोगों के ऊपर दबाव भी देखा है, बहुबुलियों का प्रकोप भी देखा है। हमने बहुत कुछ अनुभव किया है, हमारे गांव में अनुभव किया है। और मैं गांव में अनुभव करके मैं अनुमान लगाता हूँ कि ये शक्तिशाली बाहुबली जो बापूराज है, ये सब जगह इसी प्रकार से दबाव में गरीबों का शोषण करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, उसके लिए गांव में कौन करते हैं? कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं? लेकिन होता है तो कौन लोग क्या होता है, आज जो ये तो प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम कैसे, जो शक्तिहीन होता है उसके ऊपर शक्तिशाली प्रभाव डालता ही है। प्रकृति का नियम है, ये किसी का नहीं है कि छोटा प्राणी मात्र में देख लो आप, मानव मात्र के अलावा और योनियों में देख लो, जो शक्तिशाली में कम होगा वो शक्तिशाली होगा, वो उसके ऊपर प्रभाव डालेगा, पड़ता आया है। वनस्पति में भी देख लो कि छोटा वृक्ष होगा उसके ऊपर बड़ा वृक्ष होगा, वो दब जाएगा नीचे, वो नहीं जाएगा ऊपर। तो क्या हमेशा दबते रहना चाहिए या कोई कोशिश करना चाहिए आगे बढ़ने की? हाँ, आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। आपने जैसे की वैसे? हाँ, हमने कैसे कोशिश की। कितने कारीगरों को सिखाया? हमारे करीबन 15-20 आदमी, 20-25 आदमी यहाँ से तैयार होके गए और सभी ने हमको तो भाई आगे काम करो, आगे। तो आप सबके गुरु जी हैं? गुरु तो मैं नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो शिष्य रहना चाहता हूँ कि शिष्य बनने में फायदा कुछ सीखने को मिलता है। अभी चांदी की ईंट बता रहे थे आप? ये ईंट नहीं थे, ये तो हमारी जो कारखाना का जो वेस्टेज था उसका डाली पाड़ी और टेपा। अच्छा, क्या हमारी दिवाली पे साफ सफाई होती है, जो हम कचरा बाहर नहीं डालते हैं, काम करते नहीं, जो कापा खरा खुलता है। अच्छा, एक ये हमारे भ्रांतियां रहती है मन में कि सोने चांदी या काम करने जहाँ काम होता है वहाँ का कचरा भी सोना हो जाता है, वहाँ कचरा भी चांदी हो जाती है। क्या ये इसका क्या मतलब? नहीं, मतलब ऐसा है, कचरा हो नहीं जाता है, लेकिन ये जैसे आपको मैंने बताया था ना, वो कहाँ रखा, ये बाजार से आती है, हमारे ये पीस आता है बाजार तोल से। अच्छा, ये चांदी है? ये चांदी का पीस। ये कितने ग्राम का होगा? ये करीबन 500-550 ग्राम का लगभग होगा। आधा किलो? हाँ, आधा किलो लगभग होगा। यूं तो लग रहा है 100 ग्राम की होगी, 50 ग्राम। नहीं, दिखने में वो चांदी भारी होती है, वजन में इस प्रकार से ये है। अच्छा, इसके जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, इसके ऑर्नामेंट बनते हैं। इसकी बाहर एक जो मशीन पड़ी है, वो उसका क्या काम होता है? उसका वो तो माल तैयार होने के बाद पॉलिश करने का काम होता है। अच्छा, पॉलिश होती है। ये देखिए, बहुत बड़ी अच्छी वार्ता हुई, सनातन पर बात हुई, यहाँ के माहौल को लेकर बात हुई, यहाँ क्या प्रसिद्ध है उसको लेकर बात हुई। ये जो मशीन है उसके अंदर से थोड़ा सा ये क्या हो रहा है भैया? छर्रे। छर्रे। ये छर्रे? हाँ, ये क्या काम है? इनसे पॉलिश होती है। अच्छा, इनके अंदर डालने से? इनके अंदर कोई भी चीज डाल दी, एक कुछ चीज करके बताओ ना। ये उसमें कुछ भर रहे हुए हैं, ये छर्रे टाइप ये कुछ ये हैं, और इसमें अंदर घुटाने से, इसमें अंदर राउंड्स होने से शायद ये क्या कोई ये अंदर ये जाग किस लिए आ रहा है? शैम्पू लगा, घूमने से कोई पुलिस होगी, छर्रे घूमेंगे। ये केस सुखाने का, ये क्या है? ये माल सुखाने का। अच्छा, माल उधर से वापस इधर आएगा। ये है पूरा छोटा सा कारखाना है, यहाँ बंद कर दे भैया, उसको निकाले वापस। ये या क्या इन मशीनों में क्या होता है? इसमें घिंचाई होती है। अच्छा, क्या घिंचते? वो पट्टियां चांदी डाल कर फिर पट्टियां, अच्छा, वो उसमें गले करके फिर ये कैसे होती पट्टियां लंबी लंबी। ये देखिए, ये पूरा ये गले है, चांदी गलती है या वो गले की करती है। अच्छा, वो जो वो अपने आपने ईंट देखी थी वो यहाँ गलेगी। तो इसमें ये वेस्टेज नहीं हो जाता? नहीं, वेस्टेज नहीं होता है, इसमें डालेंगे फिर उसमें डालेंगे फिर गले होगी। तो ये देखा हमने, कोठारिया में है अभी, और फिर मैं वापस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कोठारिया की जो चुनावी यात्रा है,
जो नाथद्वारा की चुनावी यात्रा है, हम कोठारिया में आए, लोगों का रुझान जाने, एक अच्छी चर्चा हमने की। शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवाड़।